हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिपुरा चुनाव की। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर पार्टी अपनी जीत की ताल ठोक रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में रैली और सभाओं का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो से जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। इन 9 राज्यों में एक राज्य त्रिपुरा है, जिसमें 16 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और 2 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस वक्त त्रिपुरा की राजनीति का पारा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं कि त्रिपुरा की राजनीति में क्या हो रहा है। त्रिपुरा में 5 पार्टियां हैं और पांचों पार्टी अपनी जीत का डंका बजा रही है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीएम और टीएमसी, और एक पार्टी और है टिपरा मोथा पार्टी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बीजेपी की। बीजेपी की। त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री मणिक साहा है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। अगर बात करें साल 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने 60 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें जीतकर इतिहास रचा था और बीजेपी को 42% वोट पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सत्ता बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट त्रिपुरा में गठबंधन कर लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाए। लेकिन जब त्रिपुरा का समीकरण बदलने लगा तो दोनों पार्टी के दिल बदल गए, और राजनीति में तो ये होता आया है, जो कल दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ऐसा ही कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हुआ। बीजेपी को हराने के लिए दोनों एक साथ आ गए। अगर बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन कांग्रेस का हाल सिर्फ 0 था। कांग्रेस को एक सीट पर भी जीत नहीं मिली। कांग्रेस को सिर्फ 2% वोट पड़ा और लेफ्ट ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें लेफ्ट को 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई, लेकिन लेफ्ट को 40% वोट पड़ा। अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की। तो पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से रिजल्ट 0। मतलब 2018 का विधानसभा चुनाव में जो हाल कांग्रेस का था, वही हाल ममता का रहा। अब बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर पार्टियों की क्या क्या तैयारी हो रही है। जमीनी स्तर पर सभी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रचार शुरू कर दिया गया है। एक तरफ बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को त्रिपुरा में उतार दिया है और खुद पीएम मोदी ने भी त्रिपुरा का दौरा किया है। त्रिपुरा का चुनाव जीतने के लिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने रोड शो किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव में सीएम योगी एक स्टार प्रचारक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव में सीएम योगी का एक बहुत अहम रोल रहा है। कहा जाता है कि सीएम योगी हिंदुत्व के भाषण देकर वोट बैंक को एक तरफा कर देते हैं। वहीं जेपी नड्डा अपना मैनिफेस्टो दिखाकर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अमित शाह जीत का दावा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस और लेफ्ट की। त्रिपुरा में लेफ्ट 47 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटें दी गई हैं। अब कांग्रेस को कम सीटें मिलने के कई कारण हैं। पहला यह कि त्रिपुरा में उसका सियासी जनाधार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा यह कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस वक्त दोनों का गठबंधन त्रिपुरा में हलचल मचा रहा है, लेकिन इस गठबंधन से कितना फायदा होता है, इसका पता तो 2 मार्च को ही चलेगा। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं त्रिपुरा में किसका घोषणा पत्र जनता को भरोसा दिलाता है। वहीं इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराकर सरकार में वापसी करने वाली ममता त्रिपुरा में भी खेला होबे करने का दावा कर रही है और कई रैलियों से जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। और त्रिपुरा की नई पार्टी टिपरा मोथा पार्टी, यह पार्टी हर पार्टी का खेल बिगाड़ने में लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देव वर्मा आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। आदिवासी समुदाय की कुल आबादी, त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय की कुल आबादी 30% है और त्रिपुरा के आदिवासी अधिक संख्या में देव वर्मा को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं देव वर्मा भी कांग्रेस और लेफ्ट के लिए मुश्किल बन सकते हैं। तो देखना होगा कि 2 मार्च में कौन सी पार्टी बाजी मारती है।